पेगासिस। थैंक यू। पेगासिस। अब सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी चली तो हमें लगा राहुल गांधी कम से कम अपना फोन तो दे देंगे कि उनकी फोन की भी जांच हो जाती। नहीं दिया। अब क्यों नहीं दिया, उस फोन में क्या था, क्या निकलता, कैसे निकलता, छोड़ दीजिए। तो आप खाली आरोप लगाएंगे और भाग जाएंगे और इंक्वायरी आएगी तो उसमें जाएंगे नहीं। ये टोटल है। तो मित्रों, हम देश को आश्वस्त करना चाहते हैं कि भारत नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तीसरी इकोनॉमी को बनना है तो बनेगा। मनमोहन सिंह की सरकार ने फ्रेजाइल इकोनॉमी छोड़ा था, 11th या 12th पर थे, 5वीं पर ले आए। भारत में पूंजी निवेश होता था। मैं आज आपको बताऊं, 2012-13 में मैं न्यूयॉर्क में गया था एक एड्रेस करने के लिए, तो पूंजी निवेशक मुझसे मिलने आए। मैं बीजेपी का उसमें मुख्य प्रवक्ता था। क्या हम लोग भारत से अपनी संपत्ति वापस लगा लें क्या? मुझे कहा कि प्लीज हैव पेशेंस। तो ये करना चाहते हैं ये लोग। तो इसलिए हम, और एक अंत में सवाल पूछना है, और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है पूछना। मनमोहन सिंह के 10 साल के शासन में तो खूब स्कैम हुए थे। 2G स्कैम, कोयला स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, अंतरिक्ष देवा स्कैम। उसमें पूंजी निवेशक विदेश के थे। ऑगस्टा वेस्टलैंड। उस समय ऐसी रिपोर्ट क्यों नहीं आती थी? मैं फिर रिपोर्ट करूंगा। उस 10 साल के शासन में इतना अधिक घोटाले, घपले, स्कैम हुए, जिसमें कई विदेशी इन्वेस्टर्स भी इन्वॉल्व थे, उनका पैसा इन्वॉल्व था। उस समय से रिपोर्ट क्यों नहीं आती थी? यही दिखाता है टूल किट क्या है, कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र क्या है, और भारत को कमजोर करने की मंशा क्या है। इसे हम सफल नहीं होने देंगे, ये हम कहना चाहते हैं। तो एक दूसरा विषय आपके सामने रखना है। ममता जी, आपके राज्य में, बंगाल में क्या हो रहा है? एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया, दरिंदगी की हद कर दी गई। और वहां क्या फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा क्या? आज मेरे पास सब है कि जो कमेटी बनी उसमें साइकियाट्रिस्ट भी हैं। वहां के डॉक्टर कह रहे हैं कि वो रात में आराम करने क्यों गई थी ऊपर में, तो 2 बजे अगर किसी का शिफ्ट खत्म होगा तो जाएंगे नहीं क्या? हमारा आरोप है कि कुछ टीएमसी के समर्थकों को भी डाल दिया गया है उस कमेटी में, और किसी को पकड़ करके खड़ा किया गया है, वो एनजीओ एक्टिविस्ट है। और एक खबर भी चलाई जा रही है, मैंने पढ़ा अखबार में कि उसने 4 शादियां की, 3 डाइवोर्स हो गया। एक, क्या मतलब है? इतने गंभीर, आज देश भर के डॉक्टर आज धरने पर हैं, और वहां तो सारी महिला डॉक्टर, बाकी लोग सड़कों पर हैं। ममता जी, आपकी सरकार में तो विपक्ष को जो होता है हम जानते ही हैं, चुनाव में तो होता है जानते ही हैं। मैं कई बार आपसे बात कर चुका हूं। क्या अब वहां की डॉक्टर बेटियों के साथ बदसलूकी पर भी ये कहा जाएगा? हा? जो बंगाल में हो रहा है वो सरकारी आतंक का खौफनाक सच है। मैं फिर कहूंगा, बंगाल में जो हो रहा है वो सरकारी आतंक का खौफनाक सच है। जो एक डॉक्टर के साथ बदसलूकी से जो बलात्कार हत्या हुआ, आप उसकी ठीक से पोस्टमार्टम नहीं कराते हैं, आप इनक्वेस्ट रिपोर्ट ठीक से नहीं बनाते हैं। डॉक्टर अजीब प्रकार की बातें कर रहे हैं, कुछ लोग सुसाइड की बात कर रहे हैं। क्या मतलब है इसका? कम से कम मरे हुए को भी न्याय नहीं देने की कोशिश करोगे? हम डिमांड करते हैं सीबीआई इंक्वायरी, जो वहां की भाजपा ने कहा है। और ममता जी, आप बार बार सीबीआई से भागती हैं, कम से कम एक मरी हुई डॉक्टर की नृशंस हत्या करके न्याय दे दीजिए। आप कहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। वी कंडेम दिस काइंड ऑफ हीनस अटेम्प्ट फॉर कवर अप। दुर्भाग्यपूर्ण है।
That's all from my side, Mitro. Open to questions. If I may add, Ravi ji, with your kind permission, and Sanjay ji, all of the BJP, India, Indians, and our financial markets have rejected the toolkit gear of Tukde Tukde gang, which includes the Congress Party, Uncle Soros, Uncle Sam. When I say Uncle Sam, I don't mean America, but you know which uncle I'm talking about. And totally rejects and condemns all the measures that have been taken by this cabal to stop and prevent the economic progress of our country. You see how the stock market has reacted. You see how strong our financial markets are. And we will not let anybody come in the way of our goal to have a Viksit Bharat. Let's take questions now. Any question? Guide करिए आप. रुकिए साहब. एक-एक करके देवेंद्र परा सर. देखिए, उनका स्टेटमेंट आपने भी पढ़ा है, बहुत अनुभवी पत्रकार हैं देश के, मैंने भी पढ़ा है. उन्होंने विस्तार से दिया है कि जिस समय वो प्राइवेट सिटीजन थी उन्होंने किया था. अच्छे इन्वेस्टर्स वो रहे हैं, इस फील्ड में रहे हैं, और मेरे यहाँ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म पूरा है रिक्यूज करने का. हमने रिक्यूज किया है, तो हमने सारी बातें लिखी हुई हैं, तो फिर उसको अविश्वास क्यों करना है. और अडानी ने भी कहा है, पहले भी ये करते थे, बाद में भी करते हैं. तो एक प्रकार से उनका सिंगल पॉइंट एजेंडा चल रहा है अडानी के खिलाफ. जवाब उन्हें दिया है. हम तो लार्जर पॉलिटिकल इशू के लिए यहाँ पर हैं. जिना हम मोहब्बत छुप के नहीं खुलकर करते हैं. हमें मोहब्बत देश के स्मॉल इन्वेस्टर से है, हमें मोहब्बत देश के आर्थिक विकास से है, हमें मोहब्बत भारत की आर्थिक स्टेबिलिटी से है, जिसको तोड़ने में वो लगे हुए हैं.